तो एक ही मैसेज है कि कई जगह पे देखियो हाँ अपारी ताकत पे पूर्ण रूप नहीं दर्शा पावा। मैं हाथ जोड़न समाज ने विनती करूँ, आ कोई घटना छोटी मोटी नहीं है और कोई एक समाज की भी बात नहीं है। आ विनती मैं 36 कौमों करूँ कि आ घटना कोई छोटी मोटी नहीं है। इन घटना वास्ते अगर लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो आपने हैंगा ने घरी गाड़ी ला। आप हैंग सक्षम आदमी है, मैं एक बात बताऊँ, घरी गाड़ियाँ रा तेल बाड़ तो भीड़ो बड़ो मतलब और भीड़ो वीणो पड़े तो भी हैंगा ने विनती है कि एक एक कर्म पधारो, क्योंकि आज वो जीव गयो है तो उन वास्ते न्याय रमा आप बेड़ा नहीं खड़ा रह सका। तो उम्मीद समाजों घरों हर 36 वर्गों आई उम्मीद है कि अड़े गलत कारना मेरे मायने विरोध करे और उन पीड़ित परिवार बेड़ा उभा रहे। कि पीड़ित जो हनुमान सिंह जी ढाबर हैं, इनके मतलब लोन चल रहे हैं बैंकों से, फिर इन्होंने आसपास रिश्तेदारी व्यवसाय में भी मेरी बात सुनो इधर उधर से पैसा ले रखा है। आदमी शरीर पे पिन नहीं चुबा सकता, किसी को जीव देना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो घटना उन्होंने अपने साथ में करी है, एक संदेश देने के लिए काफ़ी है। जो सिस्टम है, सिस्टम फेलियर है। मेरी बात सुनो, मैं भले किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर आवाज़ ऊपर तक सीएम तक जानी चाहिए और इन दोषियों को सबसे पहले तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए और बाकी जो समाज की और जो 36 कौम की मांगे हैं उनको पूरा किया जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज़। राजस्थान री आवाज़ आज पाली पुगड़ी है और पाली इनका पुगा कि हनुमान सिंह जी राजपुरोहित ढाबर जगह काले सुसाइड कर दी और सुसाइड रमान स्पष्ट लेटर लिखन गया है सभापति माते और अटार आयुक्त माते गंभीर आरोप लगाया है। वो आप क्या कर देख रहे हो? प्रैक्टिकली अगर देखो जावे तो आ घटना मतलब कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जो परिस्थिति है वह आ है कि भाई वो एक कारण एक अठर पाली रो कारण नहीं है। व्यवस्थाओं ठेकेदार घना दुखी है। मैं तो पॉलिटिकली कार्यकर्ता लोग कहवे भी है, मगर मारे क्यों न मतलब है वो आदमी हो मैसेज देन गयो है और अटे बात चले कि गिरफ्तार हैंगू। पहले बात तो आ है कि भाई कि सीधा सिंपल सो है, कानून भी यही कहवे कि अगले ने पैसे की वजह से उनसे दुखी होकर अगर आत्महत्या करी है तो एज पर लॉ भी ये गिरफ्तारी अभी तक हो जानी चाहिए। हम सब लोगों की मांग भी यही है कि सबसे पहले तो इनको गिरफ्तार किया जाए, फिर उसके बाद में मेरी बात सुनो, उसका जो भी बिल बकाया है वो मैं ब्याज उसको दिया जाए और उसके बाद में उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद करी जाए। उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा उस परिवार को कम से कम मिलना चाहिए। और थर्ड पॉइंट सबसे पहले ये है कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी, और नौकरी भी मैं तो कह रहा हूँ इसी डिपार्टमेंट में इसी जगह दी जाए ताकि ऐसे अधिकारी वहाँ बैठे तो उनको भी शर्म आए कि ये बच्चा यहाँ नौकरी कर रहा है, उसके पिताजी है तो मतलब हमारे इस करतूतों की वजह से कभी मतलब इन्होंने दम तोड़ दिया था। साहब इतनी बड़ी घटना होगी तो आप कोई समाज रे मायने भी कोई मैसेज देनी चाहो? समाज रे मायने तुम्हारो एक ही मैसेज है कि कई जगह पे देखियो हाँ अपारी ताकत पे पूर्ण रूप नहीं दर्शा पावा। मैं हाथ जोड़न समाज ने विनती करूँ, आ कोई घटना छोटी मोटी नहीं है और कोई एक समाज की भी बात नहीं है। आ विनती मैं 36 कौमों करूँ कि आ घटना कोई छोटी मोटी नहीं है। इन घटना वास्ते अगर लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो आपने हैंगा ने घरी गाड़ी ला। आप हैंग सक्षम आदमी है, मैं एक बात बताऊँ, घरी गाड़ियाँ रा तेल बाड़ तो भीड़ो बड़ो मतलब और भीड़ो वीणो पड़े तो भी हैंगा ने विनती है कि एक एक कर्म पधारो, क्योंकि आज वो जीव गयो है तो उन वास्ते न्याय रमा आप बेड़ा नहीं खड़ा रह सका। तो उम्मीद समाजों घरों हर 36 वर्गों आई उम्मीद है कि अड़े गलत कारना मेरे मायने विरोध करे और उन पीड़ित परिवार बेड़ा उभा रहे। आप अट खड़ा हो आर पार लड़ाई लड़ने वास्ते आइडा हो आप? बिल्कुल साहब, मैं तो कहीं कहूँ आपने, मैं तो अट कुछ नेता है वे पूर्ण रूप बोल नहीं पा रही। मैं वहाँ चीज़ कहूँ राजनीति रा द्वंद चलता रही, आप राजनीति भी चलती रही, सब करता रही। आज अगर एड़े मौके में तो आप नहीं बोला ला तो जिंदगी में नेतागिरी धूड़ है। नेतागिरी इन हिसाबू हमारे साबू हलन वाली भी नहीं है। मैं बता दूँ थाने, आप अगर समाज के प्रति नहीं बोल सकते, अगर गलत बात के प्रति नहीं बोल सकते तो जीवन में आपको मेरी बात सुनो कम ही दिन ये नेतागिरी चलेगी किसी की भी हो। आप कहाँ गए साठ? मैं तो नगर परिषद में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आ घटना क्या करवी? देखिए, गवर्नमेंट नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा मनमानी कमीशन, बिल बढ़ने से पहले रोकड़ कमीशन, हर किसी की बस की बात नहीं है पहले कमीशन देने की। उन्होंने निर्माण शाखा को कमीशन देने के बाद में अकाउंट शाखा में बिल गए, कैश पेमेंट देने के बाद में अकाउंट शाखा में बिल रोके गए। वो पेमेंट नहीं होने के कारण उन्होंने 2 दिन पहले चेयरमैन साहब और कमिश्नर के ऑफिस में जाके उन्होंने बड़ी विनती की कि मेरे को कुछ भी करके थोड़ा सा भी पेमेंट दो तो मेरी इज्जत रह जाएगी। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और इन्होंने ये कदम उठाए। एक बात मैं नफसा पूर्ण जानकारी आपको दे दूं, मेरे को तो अभी पता चला है कि पीड़ित जो हनुमान सिंह जी ढाबर हैं
इनके मतलब लोन चल रहे हैं बैंकों से, फिर इन्होंने आसपास रिश्तेदारी व्यवसायी में भी मेरी बात सुनो इधर उधर से पैसा ले रखा है। आदमी शरीर पे पिन नहीं चुबा सकता, किसी को जीव देना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो घटना उन्होंने अपने साथ में करी है, एक संदेश देने के लिए काफ़ी है। जो सिस्टम है, सिस्टम फेलियर है। मेरी बात सुनो, मैं भले किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर आवाज़ ऊपर तक सीएम तक जानी चाहिए और इन दोषियों को सबसे पहले तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए और बाकी जो समाज की और जो 36 कौम की मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। व्यवस्था मोए एमएलए बनारा पया, एमएलए मंत्री बनारा पया, चेयरमैन बनारा पया, कुण आयुक्त लागी विना पया, कुण ऐस व्यवस्था बने हैंग व्यवस्था जो दिमाग लाग चुकी हो तो कई होनो है। अटे लपसा जीवन नो गुनाह है, मरनो आसान है। सब आ हो ची कई होनो है, परंतु आज वे आपरो बलिदान दे दियो है। भ्रष्ट जकी आ राजनीतिक चलिया करे उन्हें परिवर्तन वास्ते वे आपरो बलिदान दे दियो है। हैंग आई सोचेला कई होनो है, कई होनो है। तो आज अगर युवा आटे आ राजस्थान रे लोग आ और एक हाथ शक्ति दिखावे तो नेता भी आंखें खुले, अड़ी बाद में सभापति री भी आंखें खुलेला, गिरफ्तारी वेला, मुकदमा दर्ज वेला, जेल जावेला, उन बाद में उन्होंने बिठा पड़ेला कि यार पर जेल जाऊनी बात नहीं है। नहीं अटक अधिकारी आ कह रही आया कि हम जांच करेंगे। अब जांच कहीं करो, धकले रो बिल पड़ियो, हमारी बात सुनो, उन धकले जीव दे दियो। अब जांच रो विषय कहीं रही हो, एज पर लो कानून भी हो कहे कि भाई अगले ने जान दे दी और लिखित रूप से वो लिख के चला गया कि मैं इस वजह से जान दे रहा हूँ, फिर क्या जांच करोगे आप बताओ ना। आप खत्म हो गई बात तो जांच का विषय आप जांच करते रहना और आपको साक्ष्य सारे मिल जाएंगे। सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज़ादी ने 75 साल होगा नब्सा, आज़ादी रो अमृत महोत्सव मना रही हो देश, और इन 70 साल बाद में भी मैं तो कहूँ पार्टियां हैंग राज कर लियो, मगर आज की हालात है कि वास्तव में देश रे युवा ने भी सोचना चाहिए। बड़ो चिंता रो विषय है। आप युवाओं ने कोई संदेश देनी चाहो? देखो अब साहब एक छोटी सी बात कहूँ कि स्वार्थ सिद्धि के लिए राष्ट्र का रक्त निचोड़ दिया और अपनी माटी अपने पुरखों से ही नाता तोड़ दिया और अधिकारों की प्यासी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई और क्रूर क्रूशियाँ लहू पीकर खटमल जैसी भूल गई। अब लोग लाखों लाखों रुपया ले लें, रातों नींद नहीं आ रही है पर पया चाहिए, करोड़ों रुपया हो गया बैलेंस हो तो ही नींद नहीं आ रही है। गोलियां ठोके नींद लेवारी गोली, लेटरिन जावारी गोली, खानो पचावारी गोली, पर जनता तो ही दुखी है। सामान्य आदमी बेचारो इन वास्ते जीवे रही है कि मिनक मरनो आसान है कि जीवनो आसान है। मैं तो एक ही निवेदन करूँ दोस्त, व्यवस्था तो बदलनी अपना हाथ में नहीं है, बड़ा बड़ा लोग है, राजनीति करने वाले लोग व्यवस्था बदली। बाकी बहुत दुखद है, आज़ादी अमृत महोत्सव में है, देश आज़ाद हो रहे 75 साल रहे में, एक व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ अगर प्राण त्याग दिया है तो इन घटिया व्यवस्था फेलियर नहीं हो सके। क्योंकि फिर कौन ही आज़ादी अमृत महोत्सव जब देश रहे लोग अगर एक अपने प्रेम से प्राण दे रहे तो कैडी व्यवस्था नफसा। एक बात बताऊं, मैं आपने हर जगह कहीं भी करे कि जिन परिवार उदैत भी करे, देखो परिवार माते तो बहुत ही विकट घड़ी भी करे, परंतु हनुमान सिंह जी जो परिवार है नहीं अबार बहुत स्ट्रांग टाइम में खड़ो है कि भाई अगर समाज रा युवा जीता आ सके और मैंने न्याय दिला सके, मैं आप हाथ लड़ाई लड़ने में तैयार हूँ। क्योंकि कई जगह पर देखो एडी पिकट पड़ी मैंने परिवार दब जाया करे या कोई अधिकारी दबा दिया करे या आड़ पाड़ कोई रिश्तेदारों को फोन कर दबा दिया करे, पर ये आर पार लड़ाई लड़ने वास्ते तैयार है। इन वास्ते आप राजस्थान के लोगों ने और युवाओं ने कोई मैसेज देनी चाहो कहीं? नब साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, आगे भी कई बार ऐसा कोई मसला भी है नहीं तो परिवार और गांव, मैं तो कहूँ डाबर गांव और पहले हमारा परिवार हमारा अगर काचा नहीं पड़ी तो समाज और 36 कौमी हमारी बात सुनो। आज की तारीख में जो घटना हुई है बस पूरे वर्ग व 36 कौम रे वास्ते चिंतनीय है, ठीक है नहीं। मैं तो कहूँ हैंग खड़ा रह जाला, पहला परिवार ने मजबूत उबो रहना पड़ी और मैंने उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वे लोग मजबूतियों खड़ा रहेला और मैं हमारे हाथ हैंग मजबूतियों खड़ा रहा। आ देख रही हो आज राजस्थान री आवाज ग्राउंड जीरो माते पाली पुगोड़ी है और पाली रही है, आप तस्वीर देख रही हो। जय हिंद जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद जय भारत।